हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि हम अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 1,000 रुपये, विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 2 माह की एडवांस पेंशन और जनजातीय परिवारों को 2,000 रुपये देने को कहा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 3.50%। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में मूडीज ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 5.3% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका उत्तर है 2.5%। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर कितने लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका उत्तर है 1.7 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक बेनी प्रसाद वर्मा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 80 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायो सूट तैयार किया है? इसका उत्तर है DRDO। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में सफल DRS लेने के मामले की सूची में कौन सा देश अव्वल रहा है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में 8 पायदान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका उत्तर है 70वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग कितने करोड़ नागरिक मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे? इसका उत्तर है 50 करोड़ नागरिक। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जीता है? इसका उत्तर है जोया अख्तर। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 17%। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ खादी के स्पेशल खादी मास्क बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? इसका उत्तर है विश्व बैंक। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है 30 मार्च। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में भारत के किस NGO को सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित स्कॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अरमान अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में फीफा ने किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच फिच रेटिंग ने 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका उत्तर है 2%। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार का विजेता चुना गया है? इसका उत्तर है हिलेल फुरस्टेनबर्ग, जो कि इजराइल के हैं, और ग्रेगरी मार्गुलिस, जो कि रूसी अमेरिकी हैं। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का रेट का अनुमान 6.5% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 4%। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है? इसका उत्तर है ICICI बैंक। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संकट के मद्देनजर कराधान और अन्य कानून अध्यादेश 2020 जारी किया गया है, जिसके तहत PM केयर्स फंड में दिए गए दान पर कितने प्रतिशत टैक्स छूट देने का प्रावधान है? इसका उत्तर है 100%। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनुराग श्रीवास्तव। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में C. और किसने कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? इसका उत्तर है दूरसंचार विभाग। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया है?
इसका उत्तर है 1139 करोड़ रुपए। प्रश्न 27, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू किया है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न 28, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दरों को 7.9% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका उत्तर है 6.80%। प्रश्न 29, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? इसका उत्तर है 3.60%। प्रश्न 30, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 2.50%। प्रश्न 31, हाल ही में वॉलमार्ट कंपनी की भारतीय शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है समीर अग्रवाल। प्रश्न 32, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 33, हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा कितने वर्ष का निवास अथवा कितने वर्षों का अध्ययन निश्चित की गई है? इसका उत्तर है 15 वर्ष निवास अथवा 7 वर्षों का अध्ययन। प्रश्न 34, हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर पर एक कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका उत्तर है फेसबुक। प्रश्न 35, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका ने 64 देशों की कितने करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 1102 करोड़ रुपए 1302 करोड़ रुपए। प्रश्न 36, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से बाहर निकल गया है? इसका उत्तर है 26%। प्रश्न 37, हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 38, हाल ही में जुलाई 2020 में होने वाले भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान में किया जाएगा? इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। प्रश्न 39, हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। प्रश्न 40, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका उत्तर है प्रज्ञाम। प्रश्न 41, हाल ही में एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर है चीन। प्रश्न 42, हाल ही में भारत सरकार ने 2020-21 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कटौती की है, जिसके अनुसार पीपीएफ पर ब्याज दर कितनी है? इसका उत्तर है 7.10%। प्रश्न 43, हाल ही में लीबिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? इसका उत्तर है महमूद जिब्रिल। प्रश्न 44, हाल ही में आरबीआई ने देश के बैंकों पर लागू होने वाला नकद आरक्षी अनुपात 1 साल के लिए 100 बेसिस पॉइंट घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 3%। प्रश्न 45, हाल ही में किस अमेरिकी आईटी सर्विसेज फर्म ने कोरोना संकट के बीच काम करने के लिए भारत में अपने एसोसिएट और उससे निचले स्तर के कर्मचारियों को अप्रैल में बेस सैलरी का 25% अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कॉग्निजेंट। प्रश्न 46, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को कितने लाख करोड़ तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे? इसका उत्तर है 20 लाख रुपए तक। प्रश्न 47, हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार और वास्तुकार सतीश गुजराल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 94 वर्ष की उम्र में। प्रश्न 48, हाल ही में भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका उत्तर है 70वीं वर्षगांठ। प्रश्न 49, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार सरकार ने कितने फार्मा तत्वों और उनसे बनी दवाओं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से हटा लिया है? इसका उत्तर है 24 फार्मा तत्वों पर। प्रश्न 50, हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है जापान। प्रश्न 51, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका उत्तर है आरोग्य सेतु।
क्रमांक 52, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में कितने बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है? इसका उत्तर है 75 बेसिस पॉइंट्स, जो कि घटकर 7.25% हो गया है। क्रमांक 53, हाल ही में भारत सरकार ने 2020-21 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कटौती की है, जिसके अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर कितनी है? इसका उत्तर है 7.60%। क्रमांक 54, हाल ही में सफल DRS लेने के मामले की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है 5वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्यों में कोरोना से प्रभावित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसका उत्तर है 2200 करोड़ रुपए। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक SBI ने MCLR में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 35 बेसिस पॉइंट। क्रमांक 57, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितने $1 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है $100 मिलियन। क्रमांक 58, हाल ही में कोविड-19 महामारी पर काबू पाने हेतु समाधान खोजने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया नामक हैकथॉन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्रमांक 59, हाल ही में भारतीय सेना ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑपरेशन नमस्ते। क्रमांक 60, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार। क्रमांक 61, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मॉप प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर है ओडिशा। क्रमांक 62, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 15,000 करोड़ रुपए। क्रमांक 63, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के MD उदय कोटक ने कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020-21 के लिए कितना वेतन लेने का फैसला किया है? इसका उत्तर है ₹1। क्रमांक 64, हाल ही में जारी IQAir के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? इसका उत्तर है 2 शहर, जो कि मुंबई और कलकत्ता हैं। क्रमांक 65, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों ने तेल उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी कटौती यानी प्रतिदिन कितने लाख बैरल की कटौती को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 97 लाख बैरल। क्रमांक 66, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्रमांक 67, हाल ही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गठित समूह में भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा, अजय पाल सिंह बग्गा समेत कितने कॉरपोरेट लीडर को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है 6 भारतीय को शामिल किया गया है। क्रमांक 68, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है रघुराम राजन। क्रमांक 69, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 2 साल के लिए। क्रमांक 70, हाल ही में ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी संपत्ति का करीब कितना प्रतिशत हिस्सा कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए दिया है? इसका उत्तर है 28% यानी कि 7,500 करोड़ रुपए। क्रमांक 71, हाल ही में किस महामारी के बीच दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है? इसका उत्तर है कोविड-19 महामारी। क्रमांक 72, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया गया है? इसका उत्तर है बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। क्रमांक 73, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? इसका उत्तर है 2 वर्षों के लिए। क्रमांक 74, हाल ही में सुर्खियों में रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। क्रमांक 75, हाल ही में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रवीण राव।
क्रमांक 76, हाल ही में कोरोना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने करोड़ रुपए दिए हैं? इसका उत्तर है 20 करोड़ रुपए। क्रमांक 77, हाल ही में आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकों के कुल कर्ज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 58 साल का निम्नतम स्तर है? इसका उत्तर है 6.14%। क्रमांक 78, हाल ही में 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। क्रमांक 79, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा शुरू की है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार। क्रमांक 80, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सभी प्रकार के बचत खातों में जमा रकम पर मिलने वाली ब्याज दर 3% से घटाकर कितनी कर दी है? इसका उत्तर है 2.75%। क्रमांक 81, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया है? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2019-20। क्रमांक 82, हाल ही में भारत का कौन सा ऐप दुनिया में सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड्स वाला ऐप बना है? इसका उत्तर है कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु। क्रमांक 83, हाल ही में किस मंत्रालय ने एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्रमांक 84, हाल ही में नागालैंड राज्य के मंत्री और सलाहकार ने 1 साल तक पीएम कोष में अपना कितना फीसदी वेतन देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 30%। क्रमांक 85, हाल ही में 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्रमांक 86, हाल ही में चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? इसका उत्तर है 76 दिन बाद। क्रमांक 87, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 2020-21 में भारत के विकास दर के अनुमान को कितना प्रतिशत कम कर दिया है? इसका उत्तर है 1.90%। क्रमांक 88, हाल ही में कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एमएस महाबलेश्वर। क्रमांक 89, हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक ने विश्व के कितने गरीब देशों को निःशुल्क सहायता देने के लिए तत्काल कर्ज राहत का ऐलान किया है? इसका उत्तर है 25 देशों को। क्रमांक 90, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? इसका उत्तर है दिल्ली। क्रमांक 51, हाल ही में यूएस ने भारत को कितने करोड़ रुपए की एंटीशिप मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 1180 करोड़ रुपए। क्रमांक 92, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंत्री विधायकों के वेतन से 30% व प्रत्येक विधायकों के विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से 2 साल के लिए 1 करोड़ रुपए की कटौती को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य सरकार। क्रमांक 93, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया गया है? इसका उत्तर है एलिस पेरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्रमांक 94, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक योजना की घोषणा की है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। क्रमांक 95, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम व विधायकों के वेतन में 30% कटौती करने और अगले 2 साल तक विधायक निधि की राशि विधायकों को न देकर कोरोना चुनौती से निपटने के लिए खर्च करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्रमांक 96, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है? इसका उत्तर है 4 किलोग्राम। क्रमांक 97, हाल ही में किस संस्थान ने प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? इसका उत्तर है आईआईटी रुड़की। क्रमांक 98, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका उत्तर है 4.80%। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।